तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हमारी सिक्स्थ क्लास है। तो आज हम जो कि आर्टिकल करेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको कल जब मैं कंजक्शन आपको पढ़ा रहा था कि आर्टिकल की अलग अगली क्लास होगी हमारी। तो आज सिक्स क्लास है, 6th डे है आज हमारा। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसमें हम अब 5th लेवल पर हैं अभी। ठीक है, 4th तक अच्छे से मैंने आपको सिखाया, 4th लेवल तक। फर्स्ट हमने अच्छे से, जैसे मैं अच्छे से बता दूँ जो हमने अब तक अच्छे से करा, ठीक है, अच्छे से अब तक जो हमने अच्छे से पढ़ा। तो पहले जो हमने अच्छे से पढ़ा देखिए प्रेजेंट टाइम्स और पास्ट टाइम्स और फ्यूचर टाइम्स, तीनों को अच्छे से हमने समझा। वही सबसे मेन है, बेसिक चीज़ थी वो सबसे पहले, उसको अच्छे से हमने सीखा, वो सबसे मेन है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े एक्टिव पास की वॉइस पे, थर्ड हम बढ़े आपका प्रीपोजिशंस, फोर्थ हम बढ़े कंजक्शन पे, और आज जो हमारी 5th लेवल है वो है हमारी आर्टिकल। सबसे मेन है, मेन सभी है और आर्टिकल इसलिए भी, जैसे मैंने कल कहा था, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, उसके लिए सबसे मेन रहेगा। आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी, आप आराम से उसके लिए इंटरेंस बढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो करते हैं आर्टिकल, देख सकते हैं आप, इससे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, या साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट करके आप इसके बाद में नोट कर सकते हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसा आप करना चाहें, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए। ठीक है, या साथ साथ नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा आप समझेंगे अच्छे से, समझना चीज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डू क्लास आर्टिकल। ओके, आर्टिकल की है, अभी सब बताऊंगा क्या है ये और ये क्या है, ए का यूज कैसे, एंड का यूज कैसे है, दा का यूज भी मैं बताऊंगा अच्छे से। पहले ये समझेंगे अच्छे से, फिर दा के यूज पे भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिगिन द स्टार्ट क्लास, बिगिन द क्लास। ठीक है, तो देखिए ए का यूज मैं बता दूं, सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं इसका कि क्या है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। ठीक है, बढ़ेंगे। तो ए का यूज मैं आपको बता दूं, देखिए कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ होता है। कॉन्सोनेंट आपको पता है, कॉन्सोनेंट जो इसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, जिसमें का, खा, गा, बा, पा, सा, ये सब चीजें हमारी आती हैं आसन। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, बच्चे को पता है ये चीज। ठीक है, यू विल नो। ठीक है, और कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट वोवल्स के साथ होते हैं, लेकिन साउंड जो कॉन्सोनेंट की आती है। कहने का मतलब, जैसे कि आप ले सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ होता है, कॉन्सोनेंट में व्यंजन में हमारे क्या क्या मतलब शब्द आते हैं, का, खा, गा। हमें फर्स्ट लेटर देखना सबसे पहले कि क्या हमारे फर्स्ट लेटर में क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं लूं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यूनिवर्सिटी, यू जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है हमारा यू। फर्स्ट लेटर हमें सबसे पहले देखना है यू। मैं आपको एक बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ होता है ए का यूज, ये तो हमें पता है। ठीक है, जब इसमें आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट वोवल के साथ होते हैं, जैसे कि यू जो है, ठीक है, वो उसमें भी आता है हमारा, वोवल्स में भी। मैं आपको बताऊंगा सब चीजें। तो ये चीज कहना चाह रहा है, स्टार्ट तो वोवल के साथ होता है लेकिन साउंड जो कॉन्सोनेंट की आती है। यू जो है हमारे वोवल्स में आता है, अभी लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पर जो है आवाज कॉन्सोनेंट क्या आ रही है, यू, यूनिवर्सिटी हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो मैंने बता दिया कॉन्सोनेंट में हमारे क्या क्या आते हैं। अभी चलूंगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आगे बताऊंगा, आप अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चीज आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब कि कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ जो यूज होता है ए का, ये हमें पता है। व्यंजन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट वोवल्स के साथ होते हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज। ठीक है, जैसे मैंने बताया यू जो है वोवल्स में आता है, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, यू। फर्स्ट लेटर आप देखिए यू आ रहा है ना। ठीक है, बस हमें लेटर को देखना है क्या साउंड आ रहा है, उसके हमें अकॉर्डिंग ए एंड का यूज करना है। ओके, ये डेफिनेशन मैंने दे दिया आपको ए की। मैंने आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर किए से, अभी आगे हर चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कंफ्यूजन जो दूर हो जाएगी। ओके, एंड का यूज है, देखिए वोवल्स वर्ड के, वोवल्स वर्ड्स के साथ जो होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं, लेकिन साउंड जो है वोवल्स की आती है। सेम ही है। अब इसमें जैसे कि मैं वही ले लूं कि अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, वही मैं चीज ले लूंगा अम्ब्रेला। आप देखिए दोनों में यू आ रहा था, इसमें भी यू आ रहा था, उसमें भी, पर साउंड किसका आ रहा, साउंड आपको देखना है। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें तो यू है, हमें यू नहीं देखना,
हमें सिर्फ देखना है कि साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला। तो हमारा जो ये स्वर, आप देखिए वोवल्स होता तो हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है। स्वर में हमारे आ ई उ ए ओ आ, सॉरी ओ और अंग खाली, ये सब आती हैं। तो हमें साउंड देखना लेटर का, ठीक है। तो वो हो रहा है अम्ब्रेला। तो ये चीज बताना चाह रहा हूं। उसका जो आप देख सकते हैं, बेशक उसकी जो स्टार्ट जो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, जो स्टार्ट जो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, लेकिन साउंड जो वोवल्स का आता है, ठीक है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। साउंड हमारा क्या है, बस हमें साउंड पे जाना है, ठीक है। बस मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये जो है क्लियर हो जाए कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट के साथ होता है लेकिन साउंड वोवल्स का आता है। ये चीज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अब ये होगी आपके अच्छे से, ठीक है। आगे और अच्छे से हो जाएगी। तो डेफिनेशन मैंने दोनों के अच्छे से दे दिया आपको, ए का यूज का, ये सब दे दिया, एन का यूज का, ठीक है। कि देखिए साउंड देखिए वोवल्स का आ रहा है, लेकिन जो शुरुआत जो हो रहा है कॉन्सोनेंट के साथ, जो हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन में लिखा होता है, ये चीज बताना चाह रहा हूँ। स्टार्ट वर्ड उसके साथ ही हो रहा है पर लेकिन साउंड तो हमारा वोवल्स का आ रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने दूर कर दिया आपका, ठीक है। ये चीज बस हमें साउंड पे जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बताऊंगा। अभी क्या देखिए, ये क्लियर होगा आपको ए एंड का यूज कैसे होता है। ये ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग होगी, मजा आएगा आपको भी, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा अच्छे से, ए का और एन का अभी अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए मैं इसमें बता दूं, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल सबको पता है, जो हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते। अब इसमें सबसे मेन क्या है, देखिए मैं ले लूं सबसे पहले कि पेन, इसमें हो जाएगा पेन्स, ओके। इसमें मैं ले लूं आपका चेयर, इसमें मैं ले लूं आपका चेयर्स, ठीक है। इसमें मैं ले लूं आपका एप्पल, ठीक है। अब मैं ये बता दूं, देखिए सबसे पहले कि आपको क्लियर कर दूं ये चीज में कि जो हम आर्टिकल कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज आप वहां करेंगे जहां नाउन होगा। मैंने पहले भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से पहले ही क्लास में कि नाउन क्या होते हैं, हमारे पर्सन नेम्स, जैसे हमारे नेम्स हो गए, थिंग्स के नेम्स और एनिमल्स के नेम्स, ये नाउन्स होते हैं हमारे। मैं लिख देता हूं अच्छे से, जहां नाउन्स होगा वही हम यूज करेंगे आर्टिकल का। कंप्लीट, ओके। नाउन हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है। कंप्लीट आपको हो गया होगा इस चीज को, जहां हमारा नाउन होगा वही हम यूज करेंगे आर्टिकल का। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एप्पल्स हो जाएगा फिर इसके बाद, ओके। कंप्लीट एप्पल्स, यहीं तक हम अच्छे समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, अब मैंने कैसे इसको क्यों लिखा, पैंट पैंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरे नंबर्स में कि हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए जब काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन हमारा होगा तो वही हम जो यूज करेंगे आपका ए एन का। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ नाउन्स के नेम से लिखे हैं, ऐसा नहीं कि आप हम कुछ भी नेम लिखते हैं, ऐसा नहीं, हमें नाउन्स लिखने से। नाउन्स मैंने आपको बता दिया, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से नाउन्स क्या होते हैं, व्हाट इज नाउन। तो नाउन मैंने बता दिया है, पर्सन नेम्स, ठीक है, एनिमल्स नेम और थिंग्स नेम, जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं, ठीक है। ये वही के पेन भी, चेयर, ये सब जो हमारे थिंग्स हैं, और एप्पल्स ये देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक नाउन ही है, ठीक है। तो मैं नाउन्स नेम्स लिखे सिर्फ मैंने, ये चीज ध्यान रख लीजिए, नाउन्स का नेम्स ही आएगा, वही आप यूज करेंगे ए एन का। कंप्लीट होगा आपको ये सब चीज। अब मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, देखिए काउंटेबल, अकाउंटेबल में मेरा जो मकसद है लिखने का ये है, जो चीज काउंटेबल होती है उससे हम एन का यूज करते हैं, और दा का यूज वहां करेंगे जो चीज अनकाउंटेबल होती है। कंप्लीट होगा कि आपको कि ए एन का यूज आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। जहाँ काउंटेबल नाउन होगा, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, जो नाउन्स होगा, उस पर हम ए एन का यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्लियर कर दी, जहाँ काउंटेबल नाउन होगा हमारा वही जो है हम ए एन का यूज करेंगे, ठीक है। और ए एन का यूज हमने बता दिया कैसे करेंगे, साउंड के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट वोवेल्स। आगे बढ़ेंगे भी अच्छे से समझाऊंगा लिख के। अब देखिए ये किससे होता है, इंक। आप इसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना ये चीज।
तो आप इसका क्या यूज करेंगे, दा का यूज, ठीक है। जहां काउंटेबल नाउन होगा वहां दा का यूज होगा। चेयर्स वुड, लकड़ी से बनी होगी, या प्लास्टिक, ठीक है, या प्लास्टिक या आयरन, ये तीन चीजों से बनी होगी, ठीक है। ये अनकाउंटेबल है, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, वाटर, ठीक है। ये सब चीजें हैं जिन जिन के साथ आप दा का यूज करेंगे। इंक हो गई, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, वाटर, ठीक है। इनके साथ आप दा का यूज करेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरा काउंटेबल अनकाउंटेबल लिखाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। जहां हमारा काउंटेबल नाउन होगा वहां हम ए एंड का यूज करेंगे, ओके, कंप्लीट। जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां हम दा का यूज करेंगे, कंप्लीट हो गया आपको। जिन चीज को हम नहीं गिन सकते वहां हम दा का यूज करेंगे, जिनको हम गिन सकते हैं ए एंड का यूज करेंगे। ए एंड का यूज आप कैसे करेंगे, साउंड के अकॉर्डिंग, ओके, कंप्लीट होगा आपको। जहां नाउन होगा वहीं आप आर्टिकल का यूज करेंगे, कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये चीज मैंने समझा दी, बस मैंने समझाना चाहा कि कैसे यूज होगा ए एंड तक। तो हर चीज मैंने कंप्लीट कर दी, ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दी अच्छे से कि ए का यूज कैसे होता है। मैंने डेफिनेशन दी अच्छे से आपको, मैंने समझाया कि देखिए स्टार्ट इससे होता है पर लेकिन साउंड हमारा आता है कॉन्सोनेंट का, ये हुआ। फिर वोवल से, फिर देखिए वोवल्स हमारा स्टार्ट वोवल से हो रहा है, साउंड जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक है। बस हमें साउंड पे देखना है। फिर मैंने यहाँ आपको क्लियर किया काउंटेबल और काउंटेबल में कि जो मेरे सारे नाउन्स ही लिखे, देखिए पेन, चेयर्स, एप्पल्स, ये हमारे नाउन्स हैं, नाउन्स ही नेम्स लिखेंगे आप। मैंने बार बार एक्सप्लेन कर दी, फिर से करता हूँ। पर्सन नेम्स, एनिमल नेम्स और थिंग्स नेम्स, ओके। ये मैं दिखाने का इसलिए मकसद है आपको समझ में आ जाए कहाँ एन का यूज करना है, ठीक है। काउंटेबल नाउन होगा तो हम एन का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में हम दा का यूज करेंगे। ये पेन में क्या इंक होती है, चेयर किससे बनी थी, वुड से या प्लास्टिक से, आयरन से, ठीक है। ये वाटर, इन सब चीज के साथ आप क्या यूज करेंगे, दा का, कंप्लीट होगा आपको ये। तो आपको ये सब चीजें कंप्लीट हुई, ए का यूज, ए एन का यूज, मैंने ये डेफिनेशन दे दिया आपको अच्छे से, ठीक है। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन, वोवल्स को हम कहते हैं स्वर। अब मैं लिखाऊंगा, या रफ कर लीजिए वैसे अच्छे से, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ जाएंगे आप काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जहां नाउन होगा वहीं हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई कैसे कैसे आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया हो कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले ली होगी, जो भी क्या है मैं जैसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से आप समझिए चीजों को अच्छे से बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊँ, अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि कैसे कैसे है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आप समझ गए होंगे क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ से चालू करेंगे, देखिए अपना ये चीज आप लिख के रखिए, ये रफ में नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैंने आपको एक डेफिनेशन देने की कोशिश की, हर चीज मैं आपको कहीं से डाउट क्लियर कर दूं। तो मैंने पहले जो भी हर चीज आपको अच्छे से समझा दी है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आते हैं, देखिए ए का यूज, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ए का यूज, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ होगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, एक मिनट, ऐसे ए का यूज है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ होगा, एक मिनट रुक जाइए, दोबारा लिखता हूँ अच्छे से।
कॉन्सोनेंट, ठीक है, के साथ होगा, कंप्लीट। अब इसे हम क्या कहते हैं, मैं लिख दूं व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं हिंदी में व्यंजन, नोट कर लीजिए आप इसे। ए का यूज है कॉन्सोनेंट के साथ होगा, व्यंजन के साथ, जहां हमारा कॉन्सोनेंट होगा व्यंजन होगा वहीं। तो मैं इसके लिख दूं आपको, यहां से मैं लिख दूं आपका कि का, खा, गा, बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो भी आएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा, काफी बड़ा है, ठीक है, आप बाद में देख सकते हैं। अभी मैं वो लिखाऊंगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो आप में आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। तो ये चीज याद रख लीजिए आप, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं का, खा, गा, बा, पा, सा, ये सब, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेटर हमें सिर्फ इसकी साउंड हमें पहचानना है, भी देखिए चलेंगे, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब आते हैं एन का। एन का यूज इसमें पूरे लिख दूंगा मैं, ठीक है। एन का यूज जो है वोवल्स के साथ जो होगा, ठीक है, कंप्लीट। अब मैं लिख दूं यहां से, देखिए आ, कम नोट कीजिए, आ, ई, फिर यहां से लिख दूंगा ओ, फिर यहां से लिख दूंगा, फिर यहां से ए, फिर यहां से ए, ओ, ओ, ठीक है, अंग, अंग, खाली। ये सब चीज याद रख लीजिए, ये है हमारे सबसे मेन, इसके अकॉर्डिंग ये आप ए एन का यूज करेंगे। ये वॉवल्स का है हमारा, ये स्वर है, मैं लिख दूं, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है, हिंदी में हम स्वर कहते हैं वॉवल्स को, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दी कैसे कैसे यूज होगा। हमें साउंड को पहचानना है सिर्फ, आप साउंड को देखिए फर्स्ट लेटर के, उसके अकॉर्डिंग एन का यूज कीजिए। और दा का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां दा का यूज करेंगे, ठीक है। और दा का यूज और भी बताऊंगा इसके बाद, पहले ये समझिए आप अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज मैं लिखवा रहा अच्छे से, ये डेफिनेशन देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप बताऊंगा, देखिए। और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आ गया इसलिए, ठीक है। तो इसके अलावा होगा तो हमारे वहां आएगा, आप ये ध्यान रख लीजिए ना, ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपसे यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारी इसमें साउंड नहीं आ रहा, तो फिर इसका आ रहा होगा एक का, तो ये लगेगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, देखिए, अब मैं लिख दूं आपको कि इसे नोट कर लीजिए आप कॉपी में अपनी, ठीक है। साथ साथ नोट करेंगे तो अच्छा है, देखिए, और साथ साथ समझे भी हर चीज को, जितना अच्छे से समझेंगे लिखने के साथ साथ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नाउन, संज्ञा। आगे देखिए, अब मैं लिख दूं यहाँ पे देखिए, आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं अच्छे से, आप इस पे अकॉर्डिंग रहिए, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से, ठीक है। आपने कर लिया होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं मुझे यहाँ लिखना है जिससे कि आप यहाँ दिक्कत ना हो मुझे, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसे रहने दीजिए, आप लिख रहने दीजिए, मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि पेन, तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे ये बताइए। मैंने लिख दिया पेन, अब आप इस साउंड को अच्छे से देखिए, इसको पढ़िए कि कौन सा हमारा लेफ्ट, कौन सा साउंड हमारा आ रहा है, पेन, ठीक है। पेन में लिख दिया नाउन, ठीक है, नाउन हमें लिखना है, ठीक है। नाउन से वही आर्टिकल यूज होगा, ओके, यू विल अंडरस्टैंड।
ठीक है, तो आप देखिए अब जो हमारा यूज है कि ए लगेगा एन लगेगा, बताइए जल्दी से। साउंड हमें देखिए फर्स्ट लेटर देखना है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, फर्स्ट लेटर पे क्या साउंड आ रहा है, बस और चीज पे ध्यान नहीं देना। पीछे कुछ भी हमें फर्स्ट लेटर देखना है कि हमारे वोवल से है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है या स्वर है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप पैन पैन, इसमें कहीं दिख रहा है आपको आ ई उ ए ओ अना अंश खाली, इसमें कहीं पातो दिख नहीं रहा आपको, तो कहाँ आएगा फिर इसमें, जब इसमें नहीं दिख रहा तो ये हमारा ए का कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए का है, तो आवाज साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, पैन पै पै। ठीक है, पै, तो पैन, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, ए का। समझ गए हो क्या आप अच्छे से कि कैसे हम यूज करेंगे एन का, ए। ध्यान से समझिए, मजा आएगा, ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगी और यहाँ से भी आपको इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ए का यूज हमने इसलिए किया, मैंने बता दिया, हमारा साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, वोवल्स का नहीं आ रहा। देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ये सबसे मेन है। इस साउंड के अकॉर्डिंग आप ए एन का यूज करेंगे। आप बस लेटर देखिए फर्स्ट की क्या आ रहा है, हमारा कौन सा फर्स्ट लेटर है, पैन आ रहा है, पैन, इसमें हमारा वोवल्स में नहीं आ रहा वो, तो ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ए का यूज करेंगे। कंप्लीट आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हर चीज बताऊंगा मैं आपको। अब मैं लिख दू अम्ब्रेला, कंप्लीट, अम्ब्रेला मैंने लिख दिया है। अब इसके फर्स्ट लेटर को देखिए कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है या वोवल्स का साउंड आ रहा है, बस साउंड पे जाइए आप अच्छे से। ठीक है, बस फर्स्ट लेटर के साउंड को देखिए, उसके अकॉर्डिंग एन का यूज कीजिए। ओके, अब देखिए अम्ब्रेला, आ, फर्स्ट लेटर क्या रहा, आ, तो देखिए आ इसमें हमारा स्वर में है आ, तो क्या यूज करेंगे हम, एन का। कंप्लीट, इजी है, देखिए बिल्कुल इजी है, आप बस साउंड पे जाइए, अच्छे से आप यूज करेंगे इसका, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। कंप्लीट, तो आप देखिए मैं बिल्कुल मैं जो साउंड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब मैं इसमें एक चीज, ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज ले लूं कि आपका देखिए यू जो है हमारा वोवल्स में भी आता है, लेकिन हमें साउंड पे जाना है। ठीक है, हमें साउंड को देखना है सिर्फ। ठीक है, अभी देखिए आ रहा है ना ऊ, ये चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारा स्टार्ट तो वोवल्स से हो रहा है, मतलब वोवल्स, मतलब इसमें बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्लियर। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यूनिवर्सिटी, आपको बस साउंड देखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, साउंड देखिए, बस मैं ये चीज क्लियर कर रहा था कि स्टार्ट इससे हो रहा, साउंड आ रहा है, वही चीज बताना चाह रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं देखना, आपको साउंड देखना है। आप साउंड को बिछानी बस, और कुछ नहीं, उसके अकॉर्डिंग कीजिए, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और साउंड को देखिए आपसे। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके साथ क्या यूज होगा, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए समझिए हर चीज, देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवल से, ऊ लिखा है ना, ऊ इसमें आ रहा है हमारा, तो आप ये मत देखना कि यार वोवल से इसमें आना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें साउंड देखना है सिर्फ। वहां हमारे क्या आता है, अम्ब्रेला, आ था ना, तो आ का साउंड आया, हमने एन का यूज कर दिया अम्ब्रेला में, तो यू आ रहा है यूनिवर्सिटी, साउंड किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, यू, या वाला यू, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था, इसमें जो डेफिनेशन समझाना मैं आपको चाह रहा था कि ये जो यू तो हमारा स्टार्ट क्या वोवल से हो रहा है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट का यू। समझ गए आप, ये ऊ है, ऊ, ठीक है, ऊ, लेकिन साउंड हमारा यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी, ये चीज आपको बताना चाह रहा था मैं, जो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी थी, स्टार्ट इससे हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, तो ये चीज बताना चाह रहा हूँ, स्टार्ट वैसे वोवल से हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, यू का, यू, यूनिवर्सिटी हम कह रहे हैं, ऊ नहीं कह रहे, यूनिवर्सिटी, यू, तो किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, तो कंप्लीट हो गया आपको ये चीज, तो हम क्या यूज करेंगे, ए का। ये चीज आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई, बस आप साउंड को देखिए और कुछ मत देखिए, तो क्या हो जाएगा, आई यूनिवर्सिटी। आप मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही होंगे हर चीज को कि कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने हर चीज आपको कंप्लीट कर दी आर्टिकल्स में, कि जहां नाउन होगा वहीं आप ए एन का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, कंप्लीट। और मैंने ए का यूज, एन का यूज मैं अच्छे से बता दिया, कैसे कैसे डेफिनेशन अच्छे से मैंने आपको समझा दी। काउंटेबल अनकाउंटेबल अच्छे से मैंने समझाया पहले आपको, कि काउंटेबल होगा वहीं आप ए एन का यूज करेंगे, कि काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं उस टाइम एन का यूज करेंगे, और काउंट अनकाउंटेबल होगा वहां हम दा का यूज करेंगे। कंप्लीट हो गया आपको ये सब चीज।
ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। ये चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। ठीक है, इंडेफिनेट होता है एक तो हमारा, इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट में आता है हमारा ए एन, ठीक है, और डेफिनेट में आता है हमारा द। समझिए ये चीज मैंने एक भी बता दिया, टाइप दो होते हैं, इंडेफिनेट डेफिनेट। इंडेफिनेट में आता है हमारा देखिए ए एन, और डेफिनेट में आता है हमारा द। ये कंप्लीट हुआ, ये चीज भी बता दी मैंने अच्छे से, और यूजेस करना ही मैंने अच्छे से बता दिया आपको। तो आप कंप्लीट हो गया आपको ये सब चीजें, आर्टिकल्स का कैसे ए एन का यूज करेंगे, और आप अच्छे से इसको एग्जाम में भी ग्रामर अच्छे से कर सकते हैं, आप गलती नहीं करेंगे इसमें ए एन में और द में। कंप्लीट, ठीक है। मैंने बता दिया साउंड को बिछानी, बस आप कि कौन सा साउंड हमारा है उसके अकॉर्डिंग इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, साउंड देखिए बस पीछे आगे का कि क्या साउंड हमारा आ रहा है, ए का साउंड कौन सा है, बस हमारे उस साउंड के अकॉर्डिंग आप ए एन का यूज कीजिए। दा मैंने बता दिया कैसे कैसे यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, दा और भी बताऊंगा कैसे कैसे यूज होता है। दा देखिए कैसे यूज होता है, जैसे वाटर्स के नेम जितने भी होंगे, यमुना रिवर, दा यमुना रिवर, ठीक है, जितने भी वाटर सोर्सेज के जो नेम होंगे वहां भी आप दा का यूज करेंगे। कंप्लीट, ये जो मैंने बता दिया आपको, तो आपको मैंने ही कंप्लीट कर दिया आर्टिकल्स का, ये कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इंडेफिनेट डेफिनेट दो टाइप्स के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इसमें इंडेफिनेट में एन होता है, डेफिनेट में दा होता है। कंप्लीट यूजेस आपको पता चलिए कैसे कैसे यूज होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ना कंफ्यूजन होगी आर्टिकल्स में। ये डेफिनेशन पे अच्छे से दे दी, ठीक है मैंने। कंप्लीट, आपको आर्टिकल पता चलो कैसे कैसे होता है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। रुकिए एक मिनट, तो आप ये समझिए कैसा मैं करना है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे कि आपको याद रहे। ओके, मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, आप यूज आपको पता चलो कैसे यूज होना है एन का। ठीक है, बट नाउन्स आपको देखना है, नाउन्स की कोडिंग आपको करना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कैसे कैसे। देखिए दा का यूज हम पेन के साथ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे आपने देखा पेन के साथ ए एन का यूज होगा, ऐसा नहीं होगा, पर दा का यूज कब होगा मैं बताता हूँ पेन के साथ। देखिए ये चीज बताऊंगा, ये क्लियर कीजिए कि डाउट आपका क्लियर हो जाए। कंप्लीट, देखिए अब मैं जैसे कि क्या हुआ कि आई हैव अ पेन, पहले ही समझिए फिर दा का बताऊंगा। ठीक है, आई हैव अ पेन, ये मैं पहले उसमें बता रहा हूँ, अभी सिंपल में जैसे एन का जहाँ यूज हम करेंगे। ठीक है, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। अब मैं दा का यूज कैसे करूंगा इसमें, अब मैं बताता हूँ। देखिए तब होगा ए का यूज ऐसे, जब ऐसे लिखेंगे आप कहेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अब दा का यूज कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए ये चीज मैंने क्लियर कर दिया वहां पे, तब आप यूज करेंगे जब सिंपल में कहेंगे मेरे पास ये है, मेरे पास पेन है। ठीक है, ये सब चीज, तो आई हैव द पेन कैसे आप यूज करेंगे। देखिए आई हैव द पेन which you gave me yesterday। ओके, आप तब यूज करेंगे दा का इनके साथ जब आप कुछ उसकी वो बता रहे होंगे डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल में नहीं देंगे, सिंपल में तो ए एन का यूज करेंगे आप, दा का यूज तब आप करेंगे जब आप कुछ बता रहे हो। अब मैंने बताया कि मेरे पास पेन है जो आपने मुझे कल दिया था। ठीक है, मेरे पास पेन है जो आपने मुझे कल दिया था। जब ऐसी आप सेंटेंस बोलेंगे तब आप इसका यूज करेंगे दा का। कंप्लीट हो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि दा का कैसे यूज होगा पेन के साथ, तो कंप्लीट होगा आपको ये सब चीज अच्छे से। ठीक है, ओके, तो आपको कंप्लीट होगा कि कैसे कैसे यूज करेंगे। देखिए तो हमारी क्लास यही खत्म होती है। अच्छे से मैंने हर चीज सिखा दी आपको आर्टिकल्स की, बहुत छोटा था, सिंपल था, और आप समझ कि कैसे कैसे यूज होगा। आर्टिकल्स मैंने बताया, नाउन बताया, जहां नाउन होगा वहीं हम आर्टिकल भी यूज करेंगे, और नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और आर्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनेट डेफिनेट। इंडेफिनेट में आता है हमारा ए एन,
और डेफिनेट में आता है हमारा द, ठीक है। फिर मैंने ए का यूज बताया आपको कि कॉन्स्टेंट वर्ड के साथ होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट वोवल के साथ होते हैं लेकिन साउंड कॉन्स्टेंट की आती है, मैंने बता दिया, ठीक है। ए एन का वोवल वर्ड के साथ होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट कॉन्स्टेंट के साथ होते हैं लेकिन साउंड जो है वो वोवल्स की आती है। कंप्लीट हुआ। फिर मैंने यहाँ से बताया कि ए में कौन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जहाँ कॉन्स्टेंट्स होगा, व्यंजन होगा, वहां हम ए का यूज करेंगे। जहाँ एन होगा, जहाँ एन के वहां होगा, जहाँ वोवल्स होंगे, स्वर होंगे, वहां का यूज करेंगे। मैंने लिखवा दिया हिंदी में काका घा ज्ञा तक पास सब उसमें आ जाएंगे। जो भी आपको फर्स्ट लेटर के साउंड आएगा, जो भी अगर कॉन्स्टेंट का आ रहा है तो ए का यूज कर देंगे। फर्स्ट लेटर का जो भी साउंड आएगा उसके हिसाब से आप एन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट का आएगा फर्स्ट लेटर का साउंड तो आप ए का यूज करेंगे। अगर वोवल साउंड आएगा फर्स्ट लेटर का तो आप एन का यूज करेंगे। मैंने लिखवा दिया हिंदी में आपको अच्छे से आ उ, ठीक है। वो अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहे, मदद लायक है, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ, 5th लेवल तक अच्छे से यहाँ तक सीखा अच्छे से। तो हर चीज से ग्रामर भी मैंने अच्छे से करा दिया आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको कंजक्शन जब मैंने पढ़ाया था आपको कि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में आप कम से कम रीडिंग कीजिए। रीडिंग से क्या होगा, आप रीडिंग करेंगे, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आप अपनी वर्ड मीनिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स को लिखिए कॉपी में अच्छे से अपने, फिर सेंटेंस भी बनाइए उस वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग भी सेंटेंसेस बनाइए आप, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि वर्ड मीनिंग भी सबसे मेन है। अब आपको यहाँ से सीख गए और आपको अब समझ में भी आ रहा है हर चीज, आप थोड़ी बोलने भी लगेंगे। और अब सबसे मेन चीज क्या रहती है, वर्ड मीनिंग्स की। तो वर्ड मीनिंग्स कैसे होगा, आप पहले से अच्छे से रीडिंग करेंगे तभी तो हम वर्ड मीनिंग ढूंढ पाएंगे ना। और अच्छे से रीडिंग कीजिए, जहाँ आपको वर्ड्स दिखते हैं ये यार ये वर्ड्स का मुझे मीनिंग नहीं पता, तो उसे आप अंडरलाइन कीजिए, जैसे कॉपी में उतारिए, फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाइए। ऐसी प्रैक्टिस करते जाइए धीरे धीरे, आराम से आप 1 वीक या 2 वीक भी करेंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और लाइफ टाइम में उसे बोलना स्टार्ट कीजिए। भाई ये चीज आप वर्क रखिए अपना। मैंने यहाँ तक आपको अच्छे से 5th लेवल तक अच्छे से आर्टिकल तक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से मैं लेवल तक सिखा दिया। बस ये चीज आपने रख लिया, अच्छे से समझ लिया हर चीज। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए, अंडरलाइन कीजिए हर वर्ड मीनिंग्स को, उसे लिखिए, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बस मेरे में जो भी आप करें एंजॉय से करें और उसमें आपको मन लगेगा और अच्छे से उस चीज को आप कर पाएंगे और बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। ये चीज मैंने बताई। आज 5th क्लास थी हमारी, ठीक है, सॉरी 6th क्लास थी, लेवल हम 5th पे हैं हम अपने, ठीक है, ठीक है। तो याद अच्छे से कि अब 6th लेवल पे हम बढ़ेंगे। जो हमारी 7th क्लास होने वाली वो होगी मॉडल्स पे, वो भी जरूर देखना। मॉडल जो आएगा कि कैसे कैसे मॉडल्स में यूज होते हैं, कैन का, शुड का, नीड का, ठीक है, ये सब चीजें भी आएंगी। वो चीज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, उसके भी आप अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए आप अच्छे से, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।